हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब क्लासेस डीएस विलेज। तो आज के इस लेक्चर में हम लोग करने वाले हैं क्लास 9 आर.एस. अग्रवाल बुक एंड हम लोग कर रहे थे चैप्टर क्वाड्रिलेटरल, जिसमें मैंने आपसे बोल रखा था कि मैं सबसे पहले आपको कराऊंगी थ्योरम, देन आफ्टर एग्जांपल, तब हम लोग जाएंगे एक्सरसाइज के क्वेश्चंस की ओर। सभी मैंने आपको थ्योरम्स को समझा रखा है, सारे के सारे बेसिक कॉन्सेप्ट्स करा रखे हैं और मैं अभी आपको एग्जाम्पल करा रही हूँ। सो एग्जाम्पल वाले सीरीज में हम लोग पहुँच चुके हैं क्वेश्चन नंबर 10 तक। सो आज है हमारा क्वेश्चन नंबर 11। सो अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें एंड बेल आइकन को प्रेस कर लें, सो डैट कि आपको ऑन टाइम सारे के सारे वीडियो लेक्चर्स मिल सकें एंड आप अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना मत भूलना। सो चलो अब स्टार्ट करते हैं हमारा एग्जाम्पल नंबर 1। पर इसके पहले मैं आपको बता दूं कि मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका प्लेलिस्ट का लिंक सेव कर रखा है, आप जाकर सारे वीडियोस देख लो ताकि आपको कहीं कोई प्रॉब्लम ना आए। मैंने बेसिक कॉन्सेप्ट्स भी समझा रखा है, आप जाके पहले उसे देखो, देन आफ्टर आप इसे देख सकते हो। सो चलिए अब हम आते हैं एग्जाम्पल नंबर 11 में। सो यहाँ पे हमें कह रहा है कि दैट ज्वाइनिंग फिगर ABCD इज अ पैरेललोग्राम एंड लाइन सेगमेंट AX एंड CY बाइसेक्ट एंगल A एंड एंगल C रिस्पेक्टिवली। प्रूव डैट AX पैरेलल CY। सो यहाँ पे कह रहा है कि आपके पास ABCD एक पैरेललोग्राम है एंड जो यहाँ पे AX है वो एंगल A को बाइसेक्ट कर रहा है एंड जो CY है वो एंगल C को बाइसेक्ट कर रहा है। बाइसेक्ट करने का मतलब ये है कि इस एंगल को दो इक्वल पार्ट में काट रहा है, राइट, एंड इस एंगल को भी दो इक्वल पार्ट में ये काट रहा है। इंटरसेक्ट काटता नहीं दो इक्वल पार्ट में, सिर्फ वो कट करता है। बट जो बाइसेक्ट होता है, किसी भी एंगल का बाइसेक्टर है अगर कोई, तो उस एंगल को वो दो इक्वल पार्ट में काट रहा है, डिवाइड कर रहा है, राइट। सो यहाँ पे एंगल ए को ये दो पार्ट्स में काटा, एंगल सी को भी दो पार्ट्स में काटा। तो आपसे अब पूछ रहा है कि बताइए कि जो एक्स है AX वो पैरेलल है CY के। सो चलो अब स्टार्ट करते हैं। सो मैंने इस क्वेश्चन को यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म में बना रखा है। सो आप इसको एक बार देख लो कि ABCD एक पैरेललोग्राम है एंड एंगल A को बाइसेक्ट कर रहा है AX एंड एंगल C को बाइसेक्ट कर रहा है CY। सो अब आपको प्रूफ करना है कि AX पैरेलल है CY के। सो देखो, सो मैंने आपको बोल रखा है गिवन आप इस वे में लिखो ताकि आपको कहीं कोई प्रॉब्लम ना हो, राइट। सो अभी गिवन में आपने जैसे यहाँ पे लिखा ना मैंने कि ABCD इज अ पैरेललोग्राम, बट आपको यहाँ पे साथ में ये भी लिखना है कि ABCD पैरेललोग्राम में तो उसके क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं। जैसे AB पैरेलल होता है CY के और इक्वल होता है एंड AD पैरेलल होता है BC के एंड इक्वल होता है एंड इसके ऑपोजिट एंगल भी क्या हुआ करते हैं, इक्वल हुआ करते हैं। तो आपको ये सारी बातें लिखना है। तो अब मैं यहाँ पे एक बार आपको याद दिला दूँ कि ABCD इज अ पैरेललोग्राम, आप ऐसे लिखोगे एंड साथ में डालोगे कि एंगल A इज इक्वल टू एंगल C एंड एंगल B इज इक्वल टू एंगल D। ये एक प्रॉपर्टी है। दूसरी प्रॉपर्टी ये है कि AB पैरेलल होता है किसके, CD के, एंड जो आपका होता है DC सॉरी एंड जो आपका होता है AD ये पैरेलल होता है BC के, राइट। एंड जो AB होता है वो इक्वल होता है CD के एंड जो AD होता है वो इक्वल होता है BC के। सो मैंने बेसिक कॉन्सेप्ट में ये सारी बातें बता रखी हैं। आप यहाँ पे कॉन्सेप्ट वाला लेक्चर देख लेना एक बार, अगर नहीं आता हो तो मैं बताती चलूँगी। सो यहाँ पे देखो अब करना क्या है, अब आप लिखोगे क्या कि जो एंगल A है ना वो किसके इक्वल है, एंगल C के इक्वल है। रीज़न क्या डालोगे, ऑपोजिट एंगल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर इक्वल, राइट। सो अभी आपको इन्फॉर्मेशन मिला है क्या कि जो AX है वो एंगल A को काटता है, जो CY है वो एंगल C को काटता है, मीन्स बाइसेक्ट कर रहा है। सो अब आप लिखोगे कि डिवाइडिंग बोथ साइड बाई 2, लिखो डिवाइडिंग, क्योंकि आपको वही तो यूज़ करना है ना, बोथ साइड्स बाय 2 से डिवाइड करा दो, डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाई 2। तो ऐसे आप ये इसको कराओगे तो एंगल A क्या हो जाएगा बाय 2 एंड एंगल C बाय 2। अब ध्यान से देखो, जो एंगल A बाय 2 है तो आपने यहाँ फिगर में बना रखा है क्या कि A के दो पार्ट्स हैं एंगल के, तो हमें कौन सा लेना है। अभी मैंने आपको यहाँ पे नंबरिंग करा दिया एंगल 1। तो आप एंगल 1 को लो और यहाँ पे C का कौन सा पार्ट है, दो पार्ट है, पर आप अभी एंगल 2 को लो। हमें वही लेना है जो हमें यूज़ करना है, राइट। तो यहाँ पे हम लोग लेंगे एंगल 1, यहाँ पे लेंगे एंगल 2, ठीक है। अब ध्यान से देखो, इसको इक्वेशन नंबर 1 सपोज कर लो। तो क्या कि अब आपको करना क्या है, सो अब आप ध्यान से देखना इस फिगर में,
इस फिगर में आप ध्यान से देखो, सो आपका एंगल 1 और एंगल 2 का रिलेशन निकल गया है कि ये दोनों ही क्या है, इक्वल हैं। अब आप ध्यान से यहाँ पे लिखना कि जो डीसी है वो किसके पैरेलल था, एवी के पैरेलल था। एंड जो यहाँ पे है ना ये जो सीवाई है आपका, ये क्या काम कर रहा है, ट्रांसवर्सल का काम कर रहा है। एंड आप यहाँ पे लिखोगे एंड सीवाई इज ए ट्रांसवर्सल। सो ट्रांसवर्सल क्या करता है, वो देखो यहाँ पे क्या क्या बना रहा है, आप इस वाले फिगर में चेक कर लो कि देखो ये वाला जो ये दोनों पैरेलल है, ये ट्रांसवर्सल है, ये दोनों पैरेलल है, ये ट्रांसवर्सल है। तो यहाँ पे जो एंगल बन रहा है 2 और इधर जो एंगल बन रहा है 3, ये दोनों ऑल्टरनेट से इक्वल हो सकते हैं, राइट। सो आप यहाँ पे लिख दो एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3। देन क्या डालोगे, ऑल्टरनेट इंटीरियर, मैं शॉर्ट फॉर्म में ऐसा डाल रही हूँ, एंगल्स के कारण ये दोनों इक्वल हो गया। आप इसे क्या कर लो, सेकेंड इक्वेशन सपोज कर लो। तब आप लिखोगे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, दोनों इक्वेशन से देखो यहाँ पे इक्वेशन सेकंड में 2 और 3 का रिलेशन बता रहा है, और इक्वेशन फर्स्ट में जैसा आपने देखा 1 और 2 का रिलेशन बताया है। तो जैसे ही आप इन दोनों इक्वेशन को देखोगे, तो जैसे ही आप कंबाइन करोगे, तो यहाँ बोलो देखो एंगल 2 किसके इक्वल है, 3 के इक्वल है। सेम एंगल 2 यहाँ पे किसके इक्वल है, एंगल 1 के इक्वल है। सो जो एंगल 2 हुआ वो 1 के भी इक्वल है, और एंगल 2 जो है वो 3 के भी इक्वल है। इसीलिए देखो मैं आपको एक बेहतर तरीका बताती हूँ, यहाँ पे आप ऐसे लिख लो कि एंगल 2 जो है वो 3 के इक्वल है, और एंगल 2 जो है वो 1 के भी इक्वल है। सो यहाँ पे क्या हो जाता है कि जो 1 है वो 3 के इक्वल है कि नहीं, आया ना। सो अब आप बोलोगे कि यस, जो डायरेक्टली जो हमारा 1 है, इक्वेशन फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, हमारा जो एंगल 1 है एंगल 3 के इक्वल आ गया। एंड बाय दिस हम ये जान जाते हैं क्या कि इन दोनों, इस फिगर में अब आप अब आप इस फिगर में देखो जहाँ पे 1 और 3 इक्वल अभी मैंने दिखाया आपको, तो ये तभी इक्वल हो सकते हैं जब ये क्या हो, कॉरेस्पॉन्डिंग हो। ये एक तो कॉरेस्पॉन्डिंग का रिलेशन रख रहे हैं, क्योंकि ये वाला इस एंगल, ये जो एंगल है इस वाले साइड से है, और ये वाला जो एंगल है इस वाले साइड से है, और बीच में एक ए वाई आ रहा है। आप बोलोगे कि ए एक्स पैरेलल सी वाई होगा और ए वाई ट्रांसवर्सल होगा, तो ये क्या बन जाते हैं, कॉरेस्पॉन्डिंग बन जाते हैं, है ना। तो अब आप ऐसे देखो, ऐसे बोलो कि ये दोनों इक्वल हैं, इसीलिए क्या है, कॉरेस्पॉन्डिंग की प्रॉपर्टी शो कर रहे हैं। और जब ये कॉरेस्पॉन्डिंग की प्रॉपर्टी शो कर रहे हैं, तो इसका मतलब कि जो एक्स है वो सी वाई के क्या है, पैरेलल है। तो आप लिखोगे दीज आर कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स, राइट, बट दीज आर कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल, लेकिन ये तो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल है। सो जो आपका एक्स हुआ ना वो पैरेलल हो गया सी वाई के। देखो जब ये दोनों कॉरेस्पॉन्डिंग का प्रॉपर्टी शो कर रहे हैं, कॉरेस्पॉन्डिंग के जैसे इक्वल हो रहे हैं फिगर के कारण, इस फिगर के कारण ये कॉरेस्पॉन्डिंग का प्रॉपर्टी शो कर रहे हैं, तो इसका मतलब क्या कि ये दोनों क्या है, पैरेलल हैं, सिंपल चीज़। सो ये दोनों पैरेलल हो गए, हैंस प्रूव्ड। सो आज के लेक्चर में इतना ही, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग विथ दी एस्ट्यूट ट्यूटोरियल।